हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं अर्चना, आपकी होस्ट, अपने चैनल खुद से रूबरू में आप सबका स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम ID पे भेजिए, मैं उसे जरूर ऑन एयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। प्रेत लास्ट पार्ट। डाइनिंग टेबल पर रखा सारा खाना ऋतिक खा चुका था, मगर उसकी भूख थी कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शिखा और रमेश सहमी नजरों से उसकी बुतहा हरकतें देख रहे थे। खाना। ऋतिक शिखा को घूरता हुआ गरजा। खाना? वो तो तुम सारा खा गए। शिखा दहशत में भर उठी। आवाज ही नहीं, उसका जिस्म भी कांप रहा था। मुझे भूख लगी है। अभी बना देती हूँ। नहीं, खाना बनाने में समय लगेगा। मुझे बहुत भूख लगी है। ऋतिक वह सियाना स्वर में दहाड़ा। तब क्या करूं? शिखा माथे पर आए पसीने को साफ करती हुई बोली। तभी आसमान में बादल गरजा, बिजली कड़की और इसी के साथ ऋतिक का मासूम चेहरा भयानक हो गया। उसके मुंह में लंबे लंबे दांत बाहर झांकने लगे। आ! उसका भयानक रूप देखकर शिखा के हलक में चीख उगल पड़ी। अब मैं तेरे रक्त से अपनी प्यास बुझाऊंगा और नरम नरम गोश्त से अपनी भूख मिटाऊंगा। नहीं, नहीं! शिखा चीखती हुई बेहोश हो गई। हा 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 हा। पैशाचिक ठहाका लगाता हुआ ऋतिक उठा और शिखा की तरफ बढ़ने लगा। उसका वह सियाना रूप देखकर रमेश का रंग भी पीला पड़ गया। वह गिड़गिड़ाया, ये तुम क्या कर रहे हो ऋतिक? तुम अपनी माँ का खून पियोगे? नहीं बेटा, ऐसा अनर्थ मत करना। शिखा तुम्हारी माँ है। ऋतिक ने गुस्से से रमेश की तरफ देखा और बोला, मेरी कोई माँ नहीं। इसके बाद तेरी ही बारी है। इतना कहकर उसने रमेश को उठाकर दूर फेंक दिया और शिखा की तरफ बढ़ने लगा। तभी वहां दीनानाथ मिठाई का टोकरा लेकर आ पहुंचे। ठहरो, लो, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाया हूँ। पहले इन्हें खा लो, फिर भी भूख लगे तो जो मर्जी हो करना। ऋतिक भूखों की तरह लड्डुओं पर टूट पड़ा। सारे लड्डू खाकर उसने लंबी डकार ली और पलंग पर पसर कर बोला, अब भूख शांत हुई। वह पूरी रात रमेश, शिखा और दीनानाथ ने सख्त दहशत और चिंता के साए में काटी। ऋतिक बेसुध सोया पड़ा था। दोपहर होने पर भी वह नहीं उठा। शिखा और रमेश बहुत ज़्यादा परेशान थे। दीनानाथ ने उन्हें आंखों के इशारे से शांत रहने को कहा और फिर शिखा व रमेश दोनों को साथ लेकर घर से चल दिए। ऋतिक घर में अकेला है पिताजी, कहीं वह शैतान। शिखा ऋतिक को घर में अकेला छोड़ते हुए घबरा रही थी। डरो मत बहू, उसे कुछ नहीं होगा। भला क्या कोई अपना ही घर तोड़ता है? ऋतिक का शरीर उस शैतान का घर है। वैसे भी अब ऋतिक जब उठेगा तो वह हमारा ऋतिक होगा, शैतानी रूह नहीं। तुम दोनों मेरे साथ चलो। तीनों ओझा के पास जा पहुंचे। ओझा अपनी पूजा समाप्त कर चुका था। उसने दीनानाथ को नींबू देते हुए कहा, मैंने आपको जैसा कल बताया था वैसा ही करना। शाम होने से पहले इस नींबू पर किसी न किसी का पांव पड़ना जरूरी है। नींबू लेकर दीनानाथ अपने बेटे और बहू के साथ चौराहे पर आ गया। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, बच्चे जा चुके थे। सड़क किसी विधवा की मांग की तरह सूनी पड़ी थी। दीनानाथ ने अपनी कलाई में बंधी घड़ी में समय देखा। दोपहर के 2:30 बज चुके थे। शाम होने में 2.5-3 घंटे शेष थे। उन्होंने नींबू को चौराहे पर रख दिया था और खुद सड़क के किनारे जा खड़े हुए थे। एकाएक दीनानाथ की नज़र एक बच्चे पर पड़ी। वह हाथ में फुटबॉल थामे उधर ही आ रहा था। वह बच्चा ऋतिक की ही हम उम्र का था। उसे देखकर दीनानाथ की धड़कनें तेज हो गई। उनके मन ने कहा, चलो अब ऋतिक ठीक हो जाएगा। मगर तभी उनकी आत्मा ने उन्हें धिक्कारा। ऋतिक तो ठीक हो जाएगा, पर ये बच्चा भी तो किसी की आंखों का तारा होगा, किसी माँ का लाल होगा, बाप की आस और दादाजी का दुलारा होगा। वह शैतान इस बच्चे के शरीर में घुसकर वही उत्पात मचाएगा जो आज मचा रहा है। हे ईश्वर, अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी दूसरे के बच्चे की बलि। तब तक वह बच्चा बेहद करीब आ गया था।
2 कदम बाद निश्चय ही उसका तीसरा कदम नींबू पर ही पड़ता। उसी समय दीनानाथ ने लपक कर उस बच्चे को पकड़ लिया। बच्चा घबरा गया। बेटे, रास्ते में देखकर चलना चाहिए। तब बच्चे ने रास्ते में पड़े नींबू को देखा। अगर ऐसी कोई चीज़ राह में पड़ी देखो तो सावधान हो जाओ और बचकर निकलना। बच्चे ने सहमति से सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही शिखा और रमेश दीनानाथ के पास आ पहुँचे। ये आपने क्या किया पिताजी? अब मेरे ऋतिक का क्या होगा? शिखा रोने लगी। मैंने एक बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया बहू, वरना भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करता। ये तो अच्छा हुआ मेरी आत्मा ने मुझे सचेत कर दिया, नहीं तो स्वार्थ में अंधा होकर मैं महापाप कर बैठता। वो तो ठीक है पिताजी, अब ऋतिक कैसे ठीक होगा? रमेश के परेशान चेहरे को देखकर दीनानाथ ने अपने जेब में हाथ डालते हुए कहा, वह जरूर ठीक होगा और आज के बाद कोई उस प्रेत के झांसे में नहीं आएगा। वह शैतानी आत्मा अब किसी को नहीं सता पाएगी। वो कैसे? रमेश के पूछने पर दीनानाथ ने जेब से पुड़िया निकाली और उसमें रखे पाउडर जैसी वस्तु मुंह में डालकर बोले, मैंने जहर खा लिया है बेटा। पिताजी! रमेश हड़बड़ा गया। ये क्या किया आपने और क्यों? अभी बताता हूँ। कहते ही दीनानाथ ने रास्ते में पड़े नींबू को अपने पांव से कुचल डाला और कहा, अब ये प्रेत मेरे जिस्म में आ गया है और मेरे साथ ही मारा जाएगा। कहते हुए दीनानाथ का मुंह बेहद ही भयानक हो गया। दीनानाथ के साथ साथ उसके भीतर प्रवेश कर चुकी उसकी आत्मा तड़पी। ये सब देखकर रमेश और शिखा भयभीत होकर 2 कदम पीछे हट गए। तभी दीनानाथ बोले, मैंने सपेरे से जहर खरीदा था, वही मैं खा लिया। अब ये दुष्ट प्रेत किसी को परेशान नहीं कर सकेगा। अब ये मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। दीनानाथ के शरीर को झटका लगा और उन्होंने दम तोड़ दिया। धीरे धीरे उनके शरीर की बनावट बदलने लगी। उनके स्थान पर एक शैतान की लाश नजर आने लगी। इस प्रकार एक दादा ने अपने पोते को बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी और वो प्रेत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो है गाइस, बताइए मेरी स्टोरी आप सबको कैसी लग रही है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लग रही है तो भी बताइए, नहीं लग रही है तो भी बताइए, मैं ज़रूर इम्प्रूव करूँगी। और किस टॉपिक में आपको स्टोरी सुनना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं कमेंट में आपको सबका इंतज़ार करती हूँ, पर आप कोई भी कमेंट नहीं करते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि।